हाय एवरीवन, क्या हाल चाल। सभी का स्वागत है नीट एल्केमी चैनल पे। माय नेम इज दिनेश जीवनानी, योर फेवरेट केमिस्ट्री एजुकेटर एंड मेंटोर। रीनीट 2026 का बेटा रिजल्ट आ चुका है। वैसे तो यार ये सारी चीजें 3 मई को जब आपका पेपर हुआ था उसके बाद होनी चाहिए थी, लेकिन फिर बेटा अनफॉर्चुनेटली आपका पेपर कैंसिल कर दिया गया। फिर बेटा 21 जून को आपका वापस पेपर होता है और अब जाके फिर बेटा रिजल्ट आया जाता है। इस प्रोसेस में सिर्फ एक चीज हुई है, बच्चा परेशान हुआ है। और जिस बच्चे को यह था कि यार अब मेरे को नीट 2027 की अच्छे से तैयारी करनी है, उसके 2 से 3 महीने वेस्ट हो चुके हैं। एक बात को आप लोग समझ लीजिए बेटा कि आपके लिए एक एक दिन अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके पास सिर्फ और सिर्फ बेटा 9 महीने बचे हैं। ढंग से अगर आप पढ़ाई करते हो तो बेटा ये टाइम सफिशिएंट होता है अगर आपको एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाना है नीट क्रैक करके, ठीक है। लेकिन हमको इस टाइम को एफिशिएंटली यूज करना है। एफिशिएंटली यूज करने का मतलब क्या है कि 10 से 12 घंटे की हमारी रेगुलर स्टडी होनी चाहिए। हम लोग रेगुलर टेस्ट देते हुए चले, मॉक टेस्ट देते हुए चले और पूरी ढंग से पढ़ाई करते हुए चले। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बातचीत करेंगे केमिस्ट्री की, तीनों पोर्शन की बातचीत करेंगे और केवल प्रॉब्लम की बातचीत नहीं करेंगे, उसका सलूशन क्या है और 9 महीने में आप लोग किस तरीके से पढ़ाई करो, मैं आप लोगों की कैसे हेल्प करने वाला हूं ताकि आप लोग शानदार तरीके से सारी चीजें कवर कर ले, ठीक है। यहां पे देखिए बेटा केमिस्ट्री के बेटा 3 पोर्शन है। एक बेटा फिजिकल केमिस्ट्री हो गया, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया। सबसे पहले आप प्रॉब्लम सुनिए, कहां पे बच्चा अटकता है। अगर हमें प्रॉब्लम नहीं पता होगी तो हम लोग बेटा उसकी फिर सोल्यूशन की तरफ कैसे जा पाएंगे। तो सबसे पहले अगर मैं फिजिकल केमिस्ट्री की बातचीत करूं तो यहां पे आप नीट का पेपर देख लीजिए, रीनीट का पेपर देख लीजिए, बच्चा कहां पे अटका, कैलकुलेशंस में अटका। और दोनों ही पेपर में, 3 मई वाले पेपर में भी और 21 जून वाले पेपर में भी फिजिकल केमिस्ट्री अच्छी खासी पूछी गई थी और कैलकुलेटिव पूछी गई थी, कैलकुलेशंस आई थी, मैथ्स आई थी बेटा, फॉर्मूले थे, बहुत सारे ग्राफिकल क्वेश्चंस थे। यहां पे बच्चा अटक रहा था। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बातचीत करें तो कहां पे दिक्कत आती है, जो रट्टाफिकेशन वाले चीजें होती है, सर ये तो सर याद करना पड़ेगा, सर ये ट्रेंड है, सर ये एक्सेप्शन है, वहां पे बच्चा परेशान होता है। एनसीईआरटी की लाइन से आप लोगों को बेटा 4 स्टेटमेंट बोलेगा बताओ कौन से करेक्ट है, कौन से इनकरेक्ट है। एनसीईआरटी की लाइनों में से सवाल है, तो यहां पे बच्चा परेशान होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सर इतनी सारी रिएक्शंस है, इतने सारे रिएजेंट्स हैं, इंटरकनेक्टेड है। जो चीज हम लोग हाइड्रोकार्बन में पढ़ रहे हैं वो चीज हम लोग अल्कोहल, फिनॉल, ईथर में पढ़ रहे हैं। तो ये दिक्कतें हैं बेटा केमिस्ट्री की, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में। लेकिन ये सारी दिक्कतें हम लोगों को सॉल्व करनी है। अल्टीमेटली बेटा हम लोगों को सिलेक्शन लेना है। सिलेक्शन लेना है तो हमें केमिस्ट्री में अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। मिनिमम 150-160 नंबर लेके आने पड़ेंगे। इन प्रॉब्लम्स को हमको कवर करना पड़ेगा। सर कैसे कवर करूं? सबसे पहले बेटा आप लोग टाइमलाइन समझिए। सबसे पहले टाइमलाइन समझिए। आप लोग जैसे ही बेटा प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, आज से करते हैं, कल से करते हैं, 5 दिन बाद किससे करते हैं, आप लोगों का सबसे पहला काम क्या होता है? सिलेबस कंप्लीशन करना। और सिलेबस कंप्लीशन कैसे होता है? एक एक चैप्टर कंप्लीट होता जाता है, आप लोग बेटा उसका कॉन्सेप्ट आपके बिल्ड हो जाते हैं। हर चैप्टर का आप लोग बेटा क्वेश्चन प्रैक्टिस रेगुलरली करते हुए चलते हो। मोल कॉन्सेप्ट बेटा अभी अभी हम लोगों ने पेड बैच में करा है, तो उसमें मैंने आपको 4 डीबीपीज भी दी हैं। जो नोट्स हैं उसमें भी हम लोगों ने 60+ क्वेश्चंस करे। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी रीड करनी होती है, प्रॉपर रिवीजन करना होता है और टेस्ट देते हुए चलना है। ये हर चैप्टर का करना है, केमिस्ट्री के भी करना है, फिजिक्स के भी करना है और बायोलॉजी के भी करना है। तो सर सिलेबस कंप्लीशन का क्या टाइमलाइन होना चाहिए? इस अभी रीनीट के बाद, अभी से अगर आप लोग प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो तो बेटा आपकी ये टाइमलाइन होनी चाहिए कि जनवरी एंड तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। इससे जल्दी सर मैं तो सर इससे जल्दी कर लूंगा, सर मैं तो सर नवंबर में कर लूंगा, नहीं। जनवरी एंड तक आप आराम से करिए, लेकिन ढंग से करिए। जल्दीबाजी के चक्कर में ऐसा नहीं कि यार हमने पढ़ तो लिया लेकिन हमको आ कुछ भी नहीं रहा है, क्वेश्चन हमसे सॉल्व नहीं हो रहे। क्वेश्चन भी सॉल्व होने चाहिए, एनसीईआरटी भी होनी चाहिए, सारा पूरा कंप्लीट पैकेज होना चाहिए। जनवरी एंड तक आप लोग बिल्कुल लगाइए। इसके बाद बेटा एक्सटेंसिव क्वेश्चन प्रैक्टिस होती है, बहुत तगड़े तरीके से रिवीजन होता है। आप लोग मॉक टेस्ट देते हो, हफ्ते में 2-2, 3-3 मॉक टेस्ट देते हो। ये फेज कब चलता है? आपके लास्ट के 3 महीनों में, फरवरी, मार्च और अप्रैल में आप ये चीजें करते हो। सही बात है या नहीं है? सही है सर। यहां तक चीजें हमको टाइमलाइन समझ में आई। अब करना कैसे है सर? ये हमें यहाँ पे देखिए व्हाट टू डू, क्या क्या करना है। कोई सा भी चैप्टर बेटा आपका कंप्लीट कब होगा? अगर इनमें से एक भी चीज मिसिंग है तो आपका चैप्टर कंप्लीट नहीं माना जाएगा। चैप्टर कब कंप्लीट होगा? जब आप लोग डिटेल्ड में उसके लेक्चर देखोगे। डिटेल्ड लेक्चर का मतलब क्या है?
2 घंटे में चैप्टर फिनिश नहीं होता बेटा, वो रिवीजन होता है। 3 घंटे में चैप्टर फिनिश नहीं होता, वो रिवीजन होता है। आपके डिटेल्ड के लेक्चर 6 से 10 लेक्चर आपके लगेंगे, हर एक लेक्चर मान लीजिए 1.5 से 2 घंटे का, तो लगभग बेटा आपके 10 से 15 घंटे हर चैप्टर में लगेंगे। ठीक है, 10 से 15 घंटे हर चैप्टर में लगेंगे। कोई बेटा छोटा चैप्टर है जैसे पीरियोडिक टेबल है, वो हो जाता है 5-7 घंटे में। ठीक है, लेकिन मोल कॉन्सेप्ट है, एटॉमिक स्ट्रक्चर है, केमिकल बॉन्डिंग है, थर्मोडायनेमिक्स है, इक्विलिब्रियम है, 12वीं कक्षा की बातचीत करें तो आपका सॉल्यूशंस है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, इसमें समय लगता है। 10 से 12 घंटे में आप लोगों का एक चैप्टर फिनिश होना चाहिए डिटेल में, जिस ऐसे नोट्स जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस भी हों। साथ साथ में बेटा आपको अपने हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं। सर हमारे पास तो पिछले साल के नोट्स है, नहीं है काम के। आपको इस साल फ्रेश स्टार्ट करना है और आपके हैंड रिटन नोट्स खुद के बनाने हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हुए चलनी है। हम लोगों ने मूल कॉन्सेप्ट में भी करी है, 4 डीपीपीज करी है, 60+ क्वेश्चंस करे हैं, और फिर मैं आप लोगों का एक यूट्यूब पे भी सेशन लेने वाला हूं, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस आप लोगों की रहेगी। उसके साथ साथ एनसीईआरटी कंप्लीट होना चाहिए, रेगुलर रिवीजन होना चाहिए, शॉर्ट नोट्स की हेल्प से, नोट्स की हेल्प से, डिटेल नोट्स की हेल्प से, एंड लास्ट में आप लोग रेगुलरली मॉक टेस्ट देते हुए चलिए, जो कि आप लोग के 15 से 20 दिन में मॉक टेस्ट भी हम लोग ले रहे हैं। इस तरीके से आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। ठीक है, आपकी प्रॉपर डाउट सॉल्विंग होती है। और देखिए बेटा, मैं आपको ब्लंटली बोलूंगा कि यार YouTube पर डिपेंड मत करिए। YouTube पे बेटा सीरीजें आती हैं, वो मेजरली रिवीजन पर्पज से आती हैं। 3 घंटे में, 3.5 घंटे में, 2.5 घंटे में चैप्टर कंप्लीट करना होता है। उसमें बेटा रिवीजन तो बहुत अच्छे से हो जाता है, लेकिन जिस तरीके के पेपर आ रहे हैं, आप पेपर का लेवल देखिए बेटा, रीनीट का लेवल देखिए। आप लोग नीट जो 3rd मई को था पेपर, उसमें भी केमिस्ट्री मॉडरेट से डिफिकल्ट लेवल की थी। रीनीट में तो बहुत ही जबरदस्त लेवल था, लेकिन 3rd मई वाला पेपर भी मॉडरेट पेपर मैं बोलूंगा। नीट 2025 का पेपर देखो, वो भी बेटा अच्छा पेपर आया था, केमिस्ट्री मॉडरेट से डिफिकल्ट आया था। तो अगर आपको अच्छा लेवल पढ़ना है तो आपको बेटा समय देना पड़ेगा। यूट्यूब के भरोसे आप लोग बेटा बहुत ज्यादा नहीं रह सकते हो। आपको हमारी हेल्प चाहिए तो जीएनटी का बेटा लास्ट लाइव बैच आ चुका है बेटा, फिनिक्स 3.0। इसमें तीनों टीचर, पूरी केमिस्ट्री आप लोगों को मैं करवाने वाला हूं। वी फॉलो सिंगल टीचर पॉलिसी, पूरी चीज, पूरा सब्जेक्ट आपको बेटा, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको मैं पढ़ाऊंगा। पूरी बायोलॉजी, जूलॉजी भी हो गई, बॉटनी भी हो गई, गरिमा मैम पढ़ाएंगे। पूरी फिजिक्स क्लास 11th की भी, क्लास 12th की भी आप लोगों को टीसी मैम करवाएंगे। जीएनटी कोड लगा लेना है और इस मेल आईडी पे हमको स्क्रीनशॉट जरूर भेज देना। देखिए, जब आप लोग क्लोज्ड प्लेटफॉर्म में आते हो, जब आप बेटा प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हो, सबसे पहली बात तो आपको 4499, इसमें बेटा आपको 5% ऑफ मिल जाता है जीएनटी कोड लगा के। आपको मल्टीपल बैचेस मिलते हैं। ये बेटा सब्सक्रिप्शन मॉडल है। सब्सक्रिप्शन मॉडल का मतलब क्या होता है? सब्सक्रिप्शन मॉडल का ये मतलब है बेटा, आप लोगों को बेटा सारे बैचेस इसमें मिल जाएंगे। हमारा जीएनटी टीम का तो बैच मिलेगा, और भी बेटा पैनल्स है, वहां पे भी आप लोगों को वो भी पैनल मिल जाएंगे। लेकिन आपको एक फॉलो करना है, ठीक है? मैंने आपको बता दिया, पूरा सब्जेक्ट आप लोगों को हम तीनों टीचर्स पढ़ाने वाले हैं, ठीक है? यहाँ पे देखिए, मैं आपको और डिटेल्स बता दूं। सबसे पहली बात देखिए, इट इज अ डिटेल्ड बैच, ठीक है? सिलेबस एंड हम लोग बेटा जनवरी तक सिलेबस एंड हम लोग कर लेंगे। डाउट सॉल्विंग इसकी डेली बेटा डाउट सॉल्विंग लगती है इस बैच में। हर 15 दिन में आप लोगों के मॉक टेस्ट होंगे, क्वेश्चन बैंक आप लोगों को मिलेगा और डिजिटल मॉड्यूल्स भी आप लोगों को मिलेंगे। और जो भी बच्चा अभी हमारे साथ पढ़ रहा है, क्लोज एनवायरनमेंट में पढ़ रहा है, वो कमेंट करके जरूर बताए, ताकि सारे बच्चों को पता चल सके कि किस लेवल का हम लोग बेटा पेड बैच में कंटेंट पढ़ रहे हैं। कमेंट जरूर करके करिएगा जो भी बेटा ऑलरेडी हमारे साथ पढ़ रहा है, ठीक है? बाकी इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कमेंट बॉक्स में है। टेंशन नहीं लीजिए, मुझे पता है बेटा 3 महीने लूज हो चुके हैं हमारे, लेकिन अभी भी समय है। अगर आप राइट ट्रैक से पढ़ाई करोगे, सही गाइडेंस में पढ़ाई करोगे, सही मेंटोर के साथ पढ़ाई करोगे, तो 110% आपका इंप्रूवमेंट होगा और सिलेक्शन की तरफ आप लोग बढ़ोगे। इसके लिंक बेटा डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स में, कोड लगा लीजिएगा, स्क्रीनशॉट हमें भेज दीजिएगा। तीनों टीचर्स का सेम कोड है, एक ही मेंटोरशिप है, जीजी मैम की भी, टीसी मैम की भी और एनडी बाबा की भी, ठीक है? चलिए मिलते हैं हम लोग हमारे रेगुलर लेक्चर्स में। टिल देन टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, सी यू गाइस, बाय बाय।